Okay, so let us start with this chapter, A Visit to Cambridge. Cambridge is a place in England and it also has the world famous Cambridge University. और ये कहानी जो है ये दो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के मिलने की कहानी है। दोनों जो हैं वो डिफरेंटली एबल्ड हैं। ओके, तो हम लोग अब पढ़ेंगे कैसे ये दोनों महान लोग जो हैं अपने थॉट्स जो हैं वो एक्सचेंज करते हैं लाइफ की मीनिंग के ऊपर, व्हील चेयर में बैठे, और किस तरह से जो सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल हैं वो डिफरेंटली एबल्ड लोगों के प्रति रिएक्ट करते हैं। एंड ये दिस अकाउंट इज रिटन बाय फिरदौस कांगा। फिरदौस कांगा who is the person meeting another differently abled person, and of course one of the greatest minds of the modern times, Stephen Hawking. Stephen Hawking was one of the greatest scientists of our time. Stephen Hawking थे वो अपने टाइम में, अभी मॉडर्न टाइम में कह सकते हो कि महानतम वैज्ञानिकों में से एक थे। He suffered from a form of paralysis that confined him to a wheelchair and allowed him to speak only by punching buttons on a computer. ओके, वो जो है पैरालिसिस के एक टाइप के पैरालिसिस से वो परेशान चल रहे थे, जिसने कि उनको बिल्कुल व्हील चेयर में ही लिमिट करके रख दिया था। और बोलने के लिए भी उनकी अपनी आवाज़ नहीं थी। बोलने के लिए उनको जो है कंप्यूटर के ऊपर डिपेंड करना पड़ता था। कंप्यूटर के बटन्स को उनको पंच करना पड़ता था, जो कि मशीन वाली आवाज़ में जो है बोल के सुनाता था। ओके, हाय, आई एम स्टीफन हॉकिंग। ऑफ कोर्स काफ़ी धीरे धीरे। फिरदौस कांगा जो है वो एक राइटर और जर्नलिस्ट है जो कि मुंबई में ही रहते हैं और काम करते हैं। कांगा जो थे वो ब्रिटल बोन्स के साथ पैदा हुए थे, जो कि इजीली जो है टूट जाया करते थे। तो हॉकिंग की तरह कांगा भी जो है वो भी व्हील चेयर में मूव करते हैं। तो ये कांगा के ही जो है मेमोर का हिस्सा है। कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड, and it was strange that when I left it had become altogether something else because I had met Stephen Hawking there. तो अगर लिखता है कि कैम्ब्रिज जो है वो मेरे लिए मेटाफर था, इंग्लैंड का मेटाफर था। मतलब कि इंग्लैंड माने जैसे कहते हैं ठंडा माने कोका कोला, तो वैसे ही इंग्लैंड मतलब कैम्ब्रिज। तो ये सेंस हो गया यहाँ पर। और ये अजीब है कि जब मैं वहाँ से निकला तो ये बिल्कुल कुछ दूसरा ही चीज़ हो चुका था, क्योंकि मैं स्टीफन हॉकिंग से मिला था वहाँ पे। It was on a walking tour through Cambridge that the guide mentioned Stephen Hawking. ये कैम्ब्रिज के वॉकिंग टूर के दरमियान, ठीक है ना, उसके लिए मतलब कैम्ब्रिज ही इंग्लैंड हो गया, वो कैम्ब्रिज ही घूमने आया था। और कैम्ब्रिज घूमने के दरमियान जो गाइड है वो स्टीफन हॉकिंग का नाम मेंशन करता है। पुअर मैन हु इज क्वाइट डिजेबल्ड नाउ, दो ही इज़ अ वर्दी सक्सेसर टू आइजैक न्यूटन हुज चेयर ही हैज़ एट द यूनिवर्सिटी। ये गाइड जो बोलता है कि बेचारा अब तो पूरी तरह से डिजेबल्ड हो चुका है, यद्यपि वो जो है आइजैक न्यूटन का बिल्कुल जो है योग्य उत्तराधिकारी है, सक्सेसर है, जिसका चेयर अभी यूनिवर्सिटी में वो होल्ड करता है। आई मीन लाइक दिस बिग यूनिवर्सिटीज़ दे हैव लाइक चेयर्स आफ्टर फेमस people in different areas like science and literature and everything. तो वो जो है न्यूटन के नाम पर कोई चेयर या सीट जो वहाँ पर बना होगा, तो उसी पोस्ट पर वो था या उसी प्लेस पर वो था। I started because I had quite forgotten that this most brilliant and completely paralyzed astrophysicist, the author of A Brief History of Time, one of the biggest bestsellers ever, lived there. मैं चौंक गया क्योंकि मैं पूरी तरह से भूल चुका था कि ये जो सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट और कंप्लीटली पैरालाइज्ड डिस्ट्रॉफी एस्ट्रोफिजिसिस्ट जो है, जो कि अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम का लेखक है, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा बेस्ट सेलर रहा है, वो यहीं पर रहता था। Now, what is dystrophy astrophysicist? So for that you can just check out here. Dystrophy जो है मेडिकल कंडीशन है जिसमें कि मसल्स जो हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ते जाते हैं। समथिंग दैट हैपेंड विद लाइक स्टीफन हॉकिंग। तो वो डिस्ट्रॉफी से सफ़र कर रहा है, मसल्स धीरे धीरे कमज़ोर होते होते मतलब काम के नहीं रह गए। तो डिस्ट्रॉफी से सफ़र करने वाला जो एस्ट्रोफिजिसिस्ट है वो वहाँ पर रहता है। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो है ये एक बुक है जो कि स्टीफन हॉकिंग के द्वारा लिखी गई थी, और ये जो है मॉडर्न टाइम की सबसे बड़ी बेस्ट सेलर रह चुकी है। तो खैर, when the walking tour was done, I rushed to a phone booth and almost tearing the cord so it could reach me outside, phoned Stephen Hawking's house. जब वॉकिंग टूर ख़त्म हो गया तो मैं तेज़ी में फ़ोन बूथ में गया और लगभग मोटा मोटी समझो कि तार को एकदम से तोड़ते हुए जो है
ताकि ये जो है बाहर निकल के मेरे पास आ पाए। मैंने फ़ोन किया स्टीफन हॉकिंग के घर पे। देयर वॉज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन and I told him that I had come in a wheelchair from India. Okay. Perhaps he thought I had propelled myself all the way to write about my travels in Britain. तो फ़ोन वहाँ पर जो उसके असिस्टेंट ने फ़ोन पिक किया और मैंने उसे बोला कि मैं जो है व्हील चेयर पर इंडिया से आया था और शायद उसे सोचा कि मैं जो है पूरे रास्ते व्हील चेयर को ही चलाते हुए आ गया था। ठीक है, तो मैं जो है व्हील चेयर पर इंडिया से आया था अपनी ब्रिटेन के ट्रैवल के बारे में लिखने के लिए। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, मुझे प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना था। इवन 10 मिनट्स वुड डू, 10 मिनट भी काफ़ी होगा। हाफ एन आवर ही सेड, फ्रॉम 3:30 to 4। असिस्टेंट कुछ ज़्यादा ही दिलदार है, जेनरस है, वो बोलता है नहीं 10 मिनट क्यों, आधा घंटा, 3:30 से लेकर 4 o'clock तक। अभी आप पता है क्या नाइटर स्टीफन हॉकिंग से मिल पाएगा? डेफिनेटली वो मिल पाएगा, क्योंकि स्टीफन हॉकिंग जो है डेफिनेटली ही इज अ साइंटिस्ट एंड ही शुड बी पंक्चुअल, एटलीस्ट होप सो। सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर। अचानक जो है मैं पूरा कमज़ोर सा फील करने लगा। ग्रोइंग अप डिसेबल यू गेट फेड अप विथ पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव एज इफ़ यू हैव अ करेज अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ अ चेक। बड़े होते वक्त मतलब डिसेबल्ड कंडीशन में जो है, विकलांगता की कंडीशन में बड़े होते वक्त जो है आप थक जाते हैं बार बार लोगों से जो कहते रहते हैं बहादुर बनो बहादुर बनो। जैसे कि मान लो कि बहादुरी का कोई अकाउंट हो और आप बहुत आलसी हो, अपना चेक आप उसमें कैश नहीं करवा रहे हो, है ना। तो यहाँ पर जो है एक्चुअली ये बैंकिंग मेटाफर का यूज करते हुए जो है कांगा जो है वो उन लोगों के ऊपर कटाक्ष करते हैं जो हमेशा दूसरों को कहते हैं बी ब्रेव, हैं, डर के आगे जीत है, दर्द के आगे जीत है, जो कैसा कहते रहते हैं ना, उनके ऊपर कटाक्ष करते हैं। द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर इज सीइंग समबडी लाइक यू अचीविंग समथिंग ह्यूज। सिर्फ एक ही चीज़ आपको मजबूत बनाती है कि अपने जैसे किसी आदमी को जब आप कुछ बड़ा करते देखते हैं, कुछ बहुत बड़ी चीज़ हासिल करते देखते हैं, तो वही आपको मजबूत बनाती है। देन यू नो हाउ मच इज़ पॉसिबल एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड। तब जो है आप जानते हैं कि क्या कुछ संभव है और फिर जो है आप जितना आपने सोचा था आप उससे आगे भी आप पहुँच पाते हैं। I haven't been brave, said his disembodied computer voice the next afternoon. यही चर्चा जो है कांगा जो है नेक्स्ट डे शायद स्टीफन हॉकिंग के साथ भी करते हैं और जो स्टीफन हॉकिंग की जो डिसएम्बॉडीड कंप्यूटर वॉइस है, क्योंकि ऑफ कोर्स उनके बॉडी से वो वॉइस नहीं निकलती है ना, उनके बॉडी के बाहर कंप्यूटर से आवाज़ निकलती है। तो स्टीफन हॉकिंग की वो डिसएम्बॉडीड कंप्यूटर वॉइस जो वो कहती है कि मैं बहादुर नहीं रहा हूँ, I have had no choice, मेरे पास तो कोई चॉइस ही नहीं था। Surely I wanted to say living creatively with the reality of his disintegrating body was a choice. Okay? Surely क्या कहता है कि surely मैं कहना चाहता था कि इतना क्रिएटिवली जो है रहना, राइट, अपने डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी के साथ, अपने बिखरते हुए शरीर के साथ, ये एक चॉइस है, राइट। बिकॉज मैनी पीपल वुड इजीली कॉल इट क्विट्स, मैनी पीपल वुड लाइक इजीली चूज द पाथ ऑफ डेथ, लेकिन हॉकिंग ने ऐसा नहीं किया। खैर, लेकिन कांगा ये बात बस मन में सोचता ही है कि इतना क्रिएटिवली जीते रहना जो है एक बिखरते हुए शरीर के बावजूद ये चॉइस है। कांगा जो है वो चुप रहता है। बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड, क्योंकि हर एक बार जब वो उनसे बात करता था और उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए मजबूर करता था तो उसे अपने अंदर जो है एक दोष की भावना आती थी, गिल्ट की भावना आती थी। देयर ही वाज टैपिंग एट द लिटिल स्विच इन हिज हैंड ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर विद द ओनली बिट ऑफ मूवमेंट लेफ्ट टू हिम, ओके, हिज लॉन्ग पेल फिंगर्स। क्योंकि वहाँ पर स्टीफन हॉकिंग है, अपने जो है जो लिटिल छोटा सा स्विच है उसके हाथ में, उसको जो है टैप करता हुआ वो वर्ड अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर जो है वर्ड सर्च करता हुआ अपने उस बॉडी पार्ट के साथ जिसमें थोड़ा बहुत मूवमेंट बचा हुआ है, उसका लंबा वो पीला पड़ा हुआ फिंगर, राइट। बहुत मुश्किल होती होगी ना। एवरी सो ऑफ्टन हिज आइज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशन, मतलब रह रह के उसकी आंखें जो हैं वो फ्रस्ट्रेटेड थकान के साथ जो है बंद हो जाती है। सिटिंग अपोजिट हिम आई कुड फील हिज एंग्विश, उसके अपोजिट बैठे हुए मैं जो है उनके दर्द को महसूस कर सकता था। द माइंड बुएंट विथ थाट्स, बुएंट मतलब जो माइंड उड़ता रहता है एकदम से विचारों के साथ। दैट केम आउट इन फ्रोजन फ्रेजेज एंड सेंटेंसेज स्टिफ एज कॉर्प्सेस,
जब मान लीजिए कि आपका दिमाग इतना एक्टिव हो, आपका दिमाग इतने हाई लेवल का हो और आपकी मजबूरी ये है कि चूंकि आप बोल नहीं सकते हैं, आप लिख नहीं सकते हैं, आपके बस कुछ उंगलियों में मूवमेंट है, उससे आप जो है वो स्विच जो है वो दबाते रहिएगा, ठीक है ना, और कंप्यूटर के स्क्रीन पर वर्ड्स जो है वो अपीयर होते रहेंगे और फिर वो वर्ड्स जो कि आपके थॉट के बिल्कुल क्लोजेस्ट हैं उनको आप चूज करिएगा और फिर जो कंप्यूटर है वो उसको रीड आउट करेगा। इस तरीके से जो है स्टीफन हॉकिंग जो है वो कम्युनिकेट कर पाते थे। तो वही कांगा कहते हैं कि एक वो माइंड जिसमें कि विचार जो हैं वो उड़ रहे हैं, ठीक है ना, और वो जो है वो विचार लेकिन बाहर कैसे निकलते हैं, तो उन जमे हुए फ्रेजेज में और सेंटेंसेज में जो कि लाश की तरह एकदम से स्टिफ हैं, कड़े हैं, उनमें कहीं फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, लचक नहीं है, ब्यूटी नहीं है। A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy, I said. Okay? बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि जो डिसेबल्ड लोग जो होते हैं वो हमेशा उदास रहते हैं। I know that's not true myself. Are you often laughing inside? मैं जानता हूँ कि मैं खुद जानता हूँ कि ये सही नहीं है, ये सच नहीं है। क्या आप अक्सर अंदर ही अंदर हंसते रहते हैं? About 3 minutes later he responded. करीब 3 मिनट के बाद उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, बिकॉज वो स्विच दबा दबा के राइट वर्ड ढूंढना पड़ता है ना, तो इसलिए 3 मिनट लग गए जवाब खोजने में। आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी। मुझे अजीब लगता है, मुझे हंसी आती है जब लोग मुझे पैट्रोनाइज करते हैं, मतलब मेरे क्या कहोगे, मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। Do you find it annoying when someone like me comes and disturbs you in your work? अच्छा, क्या आपको ये annoying लगता है? क्या आपको इससे परेशानी होती है जब मेरे साथ कोई आता है और आपको आपके काम में डिस्टर्ब करता है? The answer flashed yes. और फिर आंसर चमका हाँ। Then he smiled his one-way smile and I knew, और तब जो है वो एक तरफ वाली मुस्कान उन्होंने बिखेरी। एक्चुअली लाइक हॉकिंग हैड लाइक पार्ट ऑफ हिज फेस वाज आल्सो पैरालाइज्ड, तो सिर्फ फेस के एक तरफ से हल्की सी जो है मूवमेंट दिखाई देती थी, तो इसलिए वन वे स्माइल, क्योंकि उसी तरफ से जो है थोड़ी सी स्माइल जो है वो समझ में आ पाएगी। ओके, देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल एंड आई न्यू विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली दैट आई वाज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड, कि मैं दुनिया के सबसे खूबसूरत लोगों में से एक को देख रहा था। A first glimpse of him is shocking because he is like a still photograph, as if all those pictures of him in magazines and newspapers have turned three-dimensional. पहली नज़र में स्टीफन हॉकिंग को देखना जो है वो शॉकिंग है, क्योंकि वो जो है एक स्टिल फोटोग्राफ की तरह है, जैसे कि शायद उसकी जितनी भी मैगजीन्स या न्यूज़पेपर में फ़ोटो छपी हो वो अचानक से थ्री डायमेंशनल हो गई हो। Then you see the head twisted sideways into a stump, the torso shrunk inside the pale blue shirt, the wasted legs. You look at his eyes which can speak still, and they are saying something huge and urgent. It is hard to tell what, but you are shaken because you have seen something you have never thought could be seen. अचानक से काफ़ी लंबा सेंटेंस यहाँ पर आता है। ओके, उसको जब आप पहली नज़र में देखते हैं तो लगता है कि स्टीफन हॉकिंग जो है वो एक स्टिल फोटोग्राफ है, शायद मैगजीन्स या न्यूज़पेपर में जो फ़ोटोज़ आपने देखी होंगी वो थ्री डायमेंशनल हो गई है, लेकिन फिर जो है आप देखते हैं उनकी गर्दन जो है वो साइड की तरफ जो है घूमी हुई है, झुकी हुई है बिल्कुल स्टंप में। ओके, और उनका टोर्सो जो है मतलब कि पूरा नीचे का बॉडी जो है वो बिल्कुल सूख चुका है उस पेल ब्लू शर्ट के नीचे, जो है जो पैर जो है वो बिल्कुल एकदम से बेकार हो गए हैं। फिर आप उनकी आंखों में देखते हैं जो कि बोल सकती है अभी भी, और वो जो है कुछ कह रही है, कुछ बड़ी और कुछ बहुत ही अर्जेंट चीज़ कह रही है, ये कहना मुश्किल है क्या कह रही है। और फिर आप जो है अंदर तक हिल जाते हैं, क्योंकि आपने कुछ ऐसा देखा है जो कि आपको लगता है कि देखी नहीं जा सकती। Before you, like a lantern whose walls are worn so thin, you glimpse only the light inside. और आपके सामने जैसे कि वो लालटेन जिसकी दीवार इतनी पतली है कि आप जो है बस अंदर की रोशनी को देख सकते हैं, इज़ द इनकैंडेंस ऑफ अ मैन। इसके अंदर जो है एक आदमी की चमक है। द बॉडी ऑलमोस्ट इरेलीवेंट एग्जिस्ट ओनली लाइक अ केस मेड ऑफ शैडोज। शरीर जो कि लगभग बिना मतलब की है, इरेलीवेंट है, वो बस जो है परछाइयों की बनी हुई एक बक्से की तरह है। सो दैट आई, नो बिलीवर इन इटर्नल सोल्स, नो दैट दिस इज़ वॉट ईच ऑफ अस इज़, एवरीथिंग एल्स एंड एक्सेसरी।
और यही यही वजह है कि मैं जो कि अमर अमर आत्मा की अमरता में विश्वास नहीं करता, वो भी जानता है कि हम सभी एसेंशियली यही हैं, यही हमारा अस्तित्व है, और बाकी जो कुछ भी है वो तो बस एक्स्ट्रा है, एक्सेसरी है। What do you think is the best thing about being disabled? I had asked him earlier. आपको क्या लगता है कि विकलांग होने में सबसे अच्छी बात क्या है? मैंने पूछा था उनसे पहले। I don't think there is anything good about being disabled. हॉकिंग का आंसर होता है कि मुझे नहीं लगता है कि विकलांग होने में कोई अच्छी बात है। I think I said you do discover how much kindness there is in the world. फिर कांगा जो वो कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि आप जो है ये खोज पाते हैं कि दुनिया में कितनी दयालुता है। Yes, he said. हाँ, उन्होंने कहा it was a disadvantage of his voice synthesizer that it could convey no inflection, no shade or tone. जो वॉइस सिंथेसाइज़र जो कंप्यूटर में लगा हुआ है उसका ये डिसएडवांटेज है कि वो जो है सिर्फ वर्ड्स को बोल सकता है, लेकिन ये जो है इन्फ्लेक्शन मतलब चेंज ऑफ टोन वगैरह, इन्फ्लेक्शन मतलब कितनी तेज़ी में कहा या किस हिसाब से कहा, या फिर शेड या टोन, इन सब को जो है वो कैप्चर नहीं कर सकता। एंड आई कुड नॉट टेल हाउ एंथुजियास्टिकली ही अग्रीड विद मी, और मैं ये नहीं बता सकता कि कितने उत्साह में वो जो है मेरे साथ सहमत हुए। एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर और टर्न्ड माई रिस्ट टू वॉच द टाइम। हर एक बार जब मैं अपनी चेयर में थोड़ा सा हिलता था या फिर अपनी कलाइयाँ घुमाता था समय देखने के लिए, आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आवर 30 मिनट्स काउंट। मैं जो है उन 30 मिनट्स का जो है पूरा का पूरा यूज करना चाहता है था। आई फेल्ट ह्यूज रिलीफ एंड एक्जिलरेशन इन द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ माई बॉडी। मैं जो है बेसिकली जब मैं हर एक बार जब मैं मूव करता था, कलाई घुमा के समय देखता था, बेसिकली मैं अपने समय का पूरा सदुपयोग करना चाहता था, तो मैं जो है काफ़ी रिलीफ फील करता था और काफ़ी मुझे खुशी होती थी कि मेरी बॉडी के साथ में क्या क्या कर सकता हूँ, क्या क्या संभावनाएं हैं। ओके, ये ये अब बिल्कुल मैटर नहीं करता था कि मैं कभी चल नहीं सकता या इवन खड़ा नहीं हो सकता। आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन माई इंस्पिरेशन, हाउ ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन फॉर मी एंड शॉर्टली फॉर अदर्स। डिड दैट थॉट हेल्प हिम? मैंने उन्हें कहा कि किस तरह से वो जो है मेरे लिए और बिल्कुल दूसरों के लिए भी वो इंस्पिरेशन रहे हैं। क्या ये विचार उनको मदद करता है? क्या ये विचार उनको कहीं ना कहीं खुशी देता है? नो, ही सेड, बोलते नहीं। एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वाज टू आस्क, और मुझे लगा कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ ये सवाल पूछा। व्हेन योर बॉडी इज अ क्लॉस्ट्रोफोबिक रूम एंड द वॉल्स आर ग्रोइंग नैरोअर डे बाय डे, इट डजंट डू मच गुड टू नो दैट देयर आर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग विद एडमिरेशन टू सी यू ब्रीदिंग स्टिल। जब आपका शरीर जो है वो क्लॉस्ट्रोफोबिक रूम है, मतलब ऐसा रूम जिसमें कि दम घुटने लगे, और दीवारें जो है वो धीरे धीरे जो है और सिकुड़ती जा रही है, पास आती जा रही हैं, तो ऐसे में जो है इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है कि बाहर खड़े लोग जो है वो मुस्कुरा रहे हैं और एडमायर कर रहे हैं कि आप अभी भी ज़िंदा हैं, आपकी सांसें अभी भी चल रही है। इज़ देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव टू डिसेबल्ड पीपल, समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर? क्या कोई सलाह आप जो है शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को देना चाहेंगे? कोई ऐसी सलाह जो कि उनको अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सके? They should concentrate on what they are good at. I think things like the disabled Olympics are a waste of time. हॉकिंग कहते हैं कि उनको उन चीज़ों पर कंसंट्रेट करना चाहिए जिसमें कि वो अच्छे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये डिसेबल्ड ओलंपिक वगैरह सब जो होता है ना, ये सब वेस्टेज ऑफ टाइम है। आई नो वॉट यू मीन, मैं जानता हूँ आप क्या कहते हैं। आई रिमेंबर द ईयर आई हैड स्पेंट ट्राइंग टू प्ले अ स्पेनिश गिटार कंसिडरेबली लार्जर देन आई वॉज, एंड हाउ ग्लीफुली आई हैड अनस्ट्रिंग्ड इट वन नाइट। मुझे याद आ गया वो साल जब मैं जो है जो कि मैंने जो है स्पेनिश गिटार सीखने में स्पेंड किया था, जो कि मेरे से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, और कितनी खुशी हुई जब मैंने एक रात जो है इसके धागे को जो है खोल दिया है। गिटार इज़ मेंट टू बी प्लेड, और स्ट्रिंग के बगैर जो है गिटार कैसे प्ले होगा। द हाफ आवर वॉज अप। आई थिंक आई हैव अनॉयड यू एनफ, आई सेड ग्रिनिंग, थैंक यू फॉर। आधा घंटा बीत चुका था, तो कांगा जो कहता है आई थिंक आई हैव अनॉयड यू एनफ, आई सेड ग्रिनिंग। मैं सोचता हूँ कि मैंने आपको काफ़ी परेशान कर दिया है, दांत दिखाते हुए बोलता है। मैंने बोला थैंक यू फॉर, धन्यवाद देने ही वाला होता है कांगा। स्टे, आई वेटेड। हॉकिंग की आवाज़ आती है स्टे, मैं रुका।
हैव सम टी, आई कैन शो यू द गार्डन, चाय वाय लो, मैं तुम्हें गार्डन दिखा दूंगा। द गार्डन वॉज एज बिग एज ए पार्क बट स्टीफन हॉकिंग कवर्ड एवरी इंच। गार्डन जो है वो मोटा मोटी पार्क इतना बड़ा था, लेकिन स्टीफन हॉकिंग जो है उन्होंने हर एक इंच कवर किया। रम्बलिंग अलॉन्ग इन हिज मोटराइज्ड व्हील चेयर, अपने मोटराइज्ड व्हील चेयर में जो है एकदम से चलाते हुए। वाइल आई डॉज टू कीप आउट ऑफ द वे, जबकि मैं जो है बस उनके रास्ते में आने से बचता रहा। वी कुडंट टॉक मच, हम लोग ज़्यादा बात नहीं कर सके। द सन मेड हिम साइलेंट, सूरज जो है उसने उनको खामोश कर दिया। क्यों? क्योंकि द लेटर्स ऑन हिज स्क्रीन डिसअपियरिंग इन द ग्लेयर, क्योंकि सूरज की चमक में जो है स्क्रीन पर जो लेटर्स थे वो दिख नहीं पा रहे थे, और जब तक वो लेटर्स वर्ड्स या लेटर्स नहीं दिखेंगे तब तक हॉकिंग कुछ लिख कैसे पाएंगे, और फिर वो कंप्यूटर उसको बोल कैसे पाएगा। एन आवर लेटर वी वर रेडी टू लीव, 1 घंटे बाद हम लोग निकलने के लिए तैयार थे। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, मैं नहीं जानता मैं क्या करना था। आई कुड नॉट किस हिम और क्राई, मैं उन्हें जो है किस नहीं कर सकता था या रो नहीं सकता था। आई टच हिज शोल्डर एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग, मैंने जो है उनका कंधा छुआ और फिर अपना व्हील चेयर लुढ़काते हुए जो है उस गर्मी की शाम में मैं निकल गया। आई लुक्ड बैक, मैंने पलट के देखा एंड आई न्यू ही वॉज वेविंग, और मैं जानता था कि वो वेव कर रहे थे, दो ही वाजंट, वैसे वो कर नहीं रहे थे। वॉचिंग हिम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ, उनको देखते हुए जो कि मेरे सबसे बहादुर सेल्फ का एम्बॉडीमेंट लगते हैं, रूप लगते हैं। द वन आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स, द वन आई हैड बिलीव्ड इन फॉर सो मेनी ईयर्स, अलोन आई न्यू दैट माई जर्नी वॉज ओवर फॉर नाउ। ठीक है, जिसकी तरफ कि मैं बढ़ रहा था, एक जिसमें कि मैंने जो है इतने सालों से विश्वास किया था अकेले, और मैं जानता था कि मेरी जर्नी जो है वो पूरी हो चुकी थी, कम से कम अब के लिए। So well, that's the account written by Firdaus Kanga. This like extract is taken from Heaven on Wheels, which seems like a memoir by Firdaus Kanga. और इसमें जो की मैसेज हमें मिलता है वो यह है कि वंस यू चूज होप नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एक बार अगर आप उम्मीद का रास्ता चुन लेते हैं तो फिर कुछ भी असंभव नहीं है। ओके, वेल, फिरदौस खान के बारे में थोड़ा सा बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन कि वो मुंबई में पैदा हुए, वो राइटर और एक्टर हैं जो कि लंदन में रहते हैं, और उन्होंने जो है सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल्स लिखे हैं इंडिया में, इंडिया में बेस्ड, ट्राइंग टू ग्रो, और एक ट्रैवल बुक हेवन ऑन व्हील्स जिसका कि हिस्सा है ये। So anyways, that is a chapter. I wanted to like go through this story, or like go through this chapter and read this extract from a travel writing and see if you like, I mean, and ensure that like you understand it properly. The writing style itself is quite amazing, and well, equally amazing is the content of it, because it has one of the like best souls and minds, one of the best souls and minds of the modern generation, of the modern times, Stephen Hawking. Okay, well then that's it for today's session. In the next one we will be looking at the question answers of this chapter. Until then, have fun. Bye bye.